राजा वीर सिंह के महल में वत्सल बाबा की चीख ने सबके होश उड़ा दिए थे। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि महल में चलने वाली हवा भी उसके इशारे से चल रही थी। अब तक जिन बेड़ियों ने उसे अपने कब्जे में ले रखा था, अब वही बेड़ियां उसकी ताकत बन गई थी। उसने एक ही इशारे में राजा वीर सिंह के सिपाहियों को अपने कब्जे में कर लिया। आंखों में क्रोध लिए उसने चिल्ला के पूछा, कौन है वो जिसने मुझे छूने का साहस किया? आज तक जिन लोगों को मेरे नाम से खौफ था, वो मुझे ही अपने दरबार में बंदी बनाकर ले आए। क्यों भूल गए तुम्हारे गांव में कौन है जो आहुतियों से अमर हो रहा है? और आज तुम्हारे अंदर इतना साहस आ गया कि तुम मुझे वत्सल बाबा को बंदी बनाकर ले आए। जिसने भी मुझे छूने का साहस किया है, मैं उसे यहीं भस्म कर दूंगा। इतना कहते ही उसने राजा की ओर देखते हुए कहा, क्यों राजा, तेरी आखिर इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मुझे अपने महल में ले आया? बता बता किसके साथ मिलकर तूने ये कारनामा किया है? बता मुझे। वत्सल बाबा के सवालों ने न सिर्फ राजा को बल्कि पूरे महल को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अभी भी महल में कोई ऐसी शक्ति मौजूद थी जो उसे कुछ भी अनर्थ करने से रोक रही थी, और वो थी घाटीपुर की हल्दी, जिसका एक टुकड़ा अभी भी अनुभव की जेब में मौजूद था, जिसके कारण बाबा खुद अपने ही क्रोध से हार रहा था। लेकिन वत्सल बाबा इतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ सकता था। उसने आंखें बंद करके अपने मन में कुछ बुदबुदाना शुरू किया। अभी वत्सल बाबा अपनी शक्तियां इकट्ठी कर ही रहा था कि तभी एक कोने से आवाज आई, मीरा, मीरा तुम यहाँ? ये आवाज थी अनुभव की। राजा वीर सिंह के महल में जैसे ही अनुभव ने मीरा को देखा, उसके होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस मीरा को वो इतने समय से ढूंढ रहा था, वो उसके सामने खड़ी थी। एक पल के लिए तो वो समझ ही नहीं पाया कि मीरा उसके सामने कैसे हो सकती थी। लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा तो ये उसकी मीरा ही थी, जिसे वो इतने दिनों से बस ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मीरा को देखते ही वो जोर से बोला, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा और तुम यहाँ हो? अनुभव की आवाज जैसे ही मीरा के कानों में पड़ी, उसकी नजर सबसे पहले राजा वीर सिंह की ओर गई और फिर उसने वत्सल बाबा को देखा, जो सवाल भरी निगाहों के साथ उसकी तरफ देख रहा था। वो अनुभव की तरफ मुड़ी और घबरा के बोली, कौन है यो आदमी? मैं इसे ना जानू हूं। क्यों रे, तू मुझ पे लांछन लगाना चाहे है के? मीरा की बात सुनकर अनुभव सकपका गया। उसे लग रहा था शायद मीरा उसे कोई और समझ रही थी। वो मीरा के पास जाकर बोला, मैं अनुभव, मीरा तुम्हारा अनुभव। तुम्हारे लिए मैंने इस वत्सल बाबा को पकड़ा है। और इससे पहले अनुभव कुछ और कह पाता, मीरा ने उसे जोर से पीछे की ओर धक्का दिया और बोली, दूर हो जा। कौन है तू? थारी हिम्मत कैसे हुई मारे इतने करीब आने की? बावला हो गया है के? मारे लिए तू क्यों किसी बाबा को पकड़ेगा? मारे लिए जोखिम मारे पति ने उठाए हैं। मीरा की बात सुनकर ना सिर्फ अनुभव बल्कि खुद राजा वीर सिंह के कान भी खड़े हो गए। आखिर जिस लड़की के साथ उसने जबरदस्ती शादी की, वो भरी सभा में क्यों उसे अपना पति बुलाने लगी? लेकिन खुद पर गुरूर करते हुए उसने सोचा, मैं घाटीपुर का इकलौता राजा, देर से ही सही कम से कम इसे अक्ल तो आई। अभी वो खुद को शाबाशी की सीढ़ी पे चढ़ा ही रहा था कि तभी अनुभव चौंक के बोला, पति? मीरा तेरी शादी तो मुझसे होने वाली थी ना? क्या बोल रहा है तू? ये जो चौखट पे खड़ा है ना तू, वो मारा राजमहल है और मैं राजा वीर सिंह की पत्नी हूँ। मारे से अपना रिश्ता जोड़ने की हिम्मत भी ना करियो। इतना कहते ही वो राजा वीर सिंह की ओर मुड़ी और बोली, सुनो जी, इससे पहले यो आदमी मारे को अपनी पत्नी ही बना ले, इसे बंदी बना दो। मारा और इसका कोई रिश्ता ना है। मैं पहली बार इसे देख रही हूँ। मैं ना जानती कौन है यो जो मारे को अपनी मीरा कहवे है। मीरा की बात सुनकर अनुभव बौखला उठा। वो गुस्से से बोला, मीरा, क्या हमारा प्यार तेरे लिए इतना कमजोर था कि तू राजमहल की चकाचौंध में सब भूल गई? लालच ने तुझे बदल दिया मीरा, लेकिन मैं कुछ नहीं भूला। मैं सब याद रखूंगा। राजमहल में आकर तूने सब भुला दिया। तू बदल गई है मीरा, लेकिन मैं नहीं बदला। मैं तुझसे तेरी इस हरकत का बदला लेकर रहूंगा।
इससे पहले वो कुछ और कह पाता, राजा वीर सिंह जोर से बोला, बंदी बना लो इसे। और उसके सिपाहियों ने अनुभव को बंदी बना लिया। अनुभव ने खुद को आजाद कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रही। मीरा अनुभव को यूं बंदी बनते हुए देख नहीं पाई और अपने जज्बातों को सबसे छिपाते हुए वो वहां से चली गई। अनुभव की गैर मौजूदगी ने वत्सल बाबा को एक बार फिर वही ताकत दे दी जिसके लिए वो तड़प रहा था। उसने खुद को बेड़ियों से आजाद किया और क्रोध से राजा वीर सिंह की ओर देखा। वत्सल बाबा का ये रूप देखकर राजा वीर सिंह डर गया और वो वत्सल बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने अनजाने में इतना बड़ा गुनाह कर दिया, मुझे माफी दे दो। आप जो कहोगे मैं वो पूरा करूंगा, बस मेरा कुछ मत बिगाड़ना। राजा वीर सिंह के सामने अब एक नहीं, दो चुनौतियां थी। एक खुद वत्सल बाबा की शक्ल में उसके सामने खड़ी थी और दूसरी थी मीरा की बद्दुआ, जिसे वो भूल कर भी भूल नहीं पाया था। वत्सल बाबा ने राजा का डर देखा और सोचा, अब इसी डर को अपनी सीढ़ी बनाकर मैं अपना लक्ष्य हासिल करूंगा, जिसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत मुझे छू भी नहीं पाएगी। और इस तरह अब तक खौफ में बैठे राजा के महल में साजिशों ने जगह ले ली। वत्सल बाबा, जिसकी चीख ने सबके होश उड़ा दिए थे, उसने राजा वीर सिंह के साथ मिलकर एक नया षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। राजा, तूने अभी तक उस लड़की को अपने डर के साथ खेलने दिया। उसने तेरी कमजोरी का फायदा उठाया। तू जिस बद्दुआ के डर से चूहा बना घूम रहा है, मैं उसी को तेरी ताकत बनाऊंगा। बद्दुआ का नाम सुनकर राजा चौंक गया। आखिर वत्सल बाबा को बद्दुआ के बारे में कैसे पता? उसे वत्सल बाबा की शक्तियों का अंदाजा हो गया था। तब तक सिर्फ घाटीपुर को तू अपना घर बनाए बैठेगा? आगे का सोच, तेरी उम्र बहुत लंबी है। वत्सल बाबा की बात सुनकर राजा वीर सिंह को एहसास हुआ कि उसकी उम्र मीरा से शादी के बाद अब 100 साल और बढ़ गई थी। और सोचने के बाद वो बोला, हाँ, अब तो मेरे पास 100 साल और हैं। घाटीपुर मेरे लिए इन 100 सालों में बहुत छोटा पड़ जाएगा। बाबा, मुझे क्या करना चाहिए? तेरी बुद्धि और मेरी शक्तियों से हम सिर्फ घाटीपुर में ही नहीं, इस पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं, बाबा ने राजा से कहा। वत्सल बाबा राजा वीर सिंह की कमजोरी जान चुका था। उसकी उम्र भले ही 100 साल बढ़ गई थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी किसी छोटे बच्चे की तरह चंचल और नादान था। लालच का लोभी राजा बस शब्दों के जाल में फंसता चला गया। और फिर से बाबा ने अपने शब्दों के जाल में फंसाते हुए कहा, ज्यादा सोच मत। हर बार मैं तेरे दरवाजे पे ऐसा प्रस्ताव ना लाऊंगा। अगर हमें इस दुनिया को अपने कब्जे में लेना है, तो मुझे उस दिव्य शक्ति की जरूरत पड़ेगी, जो बस एक ही शख्स मुझे दिला सकता है। आखिर ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति थी जिसे वत्सल बाबा पाना चाहता था? राजा वीर सिंह वत्सल बाबा की बातों से इतना प्रभावित हो गया कि अब उसे किसी भी हालत में दुनिया में राज करना था। ये एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिसके आगे कोई भी शक्ति ओझल हो सकती है। सृष्टि की कोई भी ताकत तब हमें नहीं रोक सकेगी और हम अमरता के इस रस का स्वाद हमेशा हमेशा के लिए चख सकेंगे। बाबा के इतना कहते ही राजा ने पूछा, कहाँ मिलेगी ये दिव्य शक्ति और हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं? वत्सल बाबा ने राजा की ओर देखा और बोला, यह कोई फल नहीं है जो तुम्हें किसी बाजार में मिल जाएगा। इसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना होगा और एक ही इंसान है जो ये काम कर सकता है। घाटीपुर गांव में एक औरत रहती है जिसका नाम है अंबा। अगर एक बार अंबा हमारे हाथ आ जाए तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। अंबा घाटीपुर की कोई मामूली औरत नहीं है जिससे शादी करके तुम अपनी उम्र बढ़ाओगे। अंबा एक ऐसी औरत है जिसने आज तक अपनी शक्तियों को सबसे छिपा कर रखा है। वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करती और अगर किसी ने उसे चेतावनी देने की कोशिश भी की तो उसकी एक नजर से ही सब चुटकियों में भस्म हो सकते हैं। एक बार इतनी सारी शक्तियों की मालकिन मेरे हाथ लग गई तो मैं दुनिया की किसी भी शक्ति को अपने काबू में कर सकता हूँ। लेकिन अंबा हमारी मदद क्यों करेगी? राजा ने सोचते हुए पूछा। अंबा हमारी मदद नहीं करेगी
हम अम्बा को अपनी मदद बनाएंगे। लेकिन कैसे? राजा ने फिर से सवाल किया। उसकी बलि देकर। और इतना कहते ही बाबा जोर से हंसा। उसकी बलि देकर मैं उस दिव्य शक्ति को हासिल कर पाऊंगा जो अब तक इतनी बलियों के बाद भी मैं हासिल नहीं कर सका। और अभी हमारे पास हथियार भी मौजूद है। अनुभव, जो मुझे तेरे इस राजमहल तक अकेले लाया, वही घाटीपुर से अम्बा को लाने का एकमात्र रास्ता है। जिस अम्बा ने घाटीपुर से अपनी बेटी मीरा को बचा कर रखा, उसे इस बात का इल्म भी नहीं था कि घाटीपुर में उसके खिलाफ क्या साजिश हो रही थी। जहां एक और राजा और वत्सल बाबा एक ऐसा खेल खेलने जा रहे थे जो पूरी तरह से सिर्फ घाटीपुर को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला सकता था, वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में अकेली बैठी मीरा अपनी माँ अम्बा और अनुभव के बारे में सोच रही थी। मैं यहाँ परेशान बैठी हूँ, तुम्हारी माँ तो मुझसे भी ज्यादा परेशान होगी। उसके पास तो अब अनुभव भी ना रहा, वो कैसे अकेले रह रही होगी। अनुभव के दिल में मारे लिए कोई गलतफहमी ना पैदा हो जाए। मारे को अनुभव को यो बात समझानी होगी कि मैंने जो कुछ भी किया वो उसकी जान बचाने के लिए किया। कहीं गलतफहमी में वो कोई बड़ा कदम ना उठा ले। हाँ, इससे पहले कोई और उसके पास जाए, मारे को ही कुछ करना पड़ेगा। मारे को अनुभव को सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा। इतना कहते ही मीरा अपनी जगह से उठी और कारागार की तरफ बढ़ी जहां अनुभव को बंदी बनाकर रखा हुआ था। अभी मीरा अनुभव से मिलने कुछ कदम बढ़ी ही थी कि रास्ते में उसकी मुलाकात वत्सल बाबा से हुई। मीरा को देखते ही वत्सल बाबा जोर से बोला, ए लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? महल को इतनी जल्दी भी अपना घर मत समझ। और यो बात मुझे तू समझाएगा बाबा, जो खुद एक कैदी के रूप में इस महल में आया था? मीरा ने उल्टा जवाब देते हुए कहा, कैदी के रूप में आया था, लेकिन महारथी के रूप में जाऊंगा। इतना कहते ही वो हंसने लगा। कौन किस रूप में कहां जावेगा वो तो समय से पता चल ही जावेगा। अपनी जुबान पर ज्यादा घमंड करना अच्छी बात ना है लड़की, बाबा भड़क कर बोला। ये पाठ मुझे तू तो ना ही पढ़ा बाबा, जो खुद जंगलों में रहता हूँ वो इंसानों के बीच क्या ही कर लेगा। और इतना कहते ही मीरा वहां से चली गई, लेकिन उसके तीर जैसे शब्द वत्सल बाबा को गहरी चोट पहुंचा चुके थे। बहुत रानी बनी फिर रही है ना तू, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तुझे पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाऊंगा मैं। और जिस जंगल के नाम पर तूने मेरी बेइज्जती की है ना, उसी जंगल में ले जाकर पटकूंगा मैं तुझे। वत्सल बाबा ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसका एक गलत कदम उसे अपने लक्ष्य से दूर कर देगा। फिर वत्सल बाबा के कदम कारागार की ओर बढ़े जहां अनुभव को बंदी बनाकर रखा था। अनुभव को देखते ही वत्सल बाबा बोला, ओहो, इतने सुंदर चेहरे पे इतनी लाचारी अच्छी नहीं लगती। बताओ क्या समय आ गया है? जिस लड़की के लिए तूने मुझसे पंगा मोल लिया, उसने महल में सबके सामने तुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। सही कहा तूने, बदला तो लेना चाहिए तुझे, और ऐसा बदला कि वो कभी ना तो तुझे भुला पाए और ना ही ऐसी हरकत करने के बारे में सोच सके। क्या कहना चाहते हो तुम? अनुभव ने गुस्से में पूछा। बाबा बोला, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बदले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अनुभव ने पूछा, कैसी मदद? बताता हूँ, लेकिन इस बदले को पूरा करने के लिए तुम्हें मुझसे हाथ मिलाना होगा, और यकीन रखना तुम्हारा प्रतिशोध पूरा होगा। वत्सल बाबा की बात सुनकर अनुभव के मन में सवाल आए। इससे पहले वो कुछ कह पाता, वत्सल बाबा बीच में बोल पड़ा, तू अम्बा को महल ले आ, वही तेरे बदले की चाबी है। और फिर देख, जो लड़की चिल्ला चिल्ला कर तेरे साथ सभी रिश्तों को भरे महल में ठोकर मार रही थी, वो लड़की खुद तेरे पास दौड़ी दौड़ी आएगी। हाँ, लेकिन अगर तुझे बदला नहीं चाहिए और तू अब भी उस लड़की के साथ अपना रिश्ता देखता है तो बात अलग है। भूल जा, हमारी इस बारे में कोई बात भी हुई थी। अभी वत्सल बाबा उल्टे पैर मुड़ा ही था कि अनुभव बोला, लेना है मुझे बदला, करूंगा मैं तुम्हारी मदद, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुना है तुम जैसे बड़े बड़े बाबा अपनी जुबान के पक्के होते हो।
बता, क्या शर्त है? बाबा ने पूछा। वो मैं वक्त आने पर बताऊंगा। फिलहाल करना क्या है, मुझे ये बताओ। अनुभव की बात सुनकर वत्सल बाबा को आश्वासन हो गया कि अब अम्बा को लाना आसान हो जाएगा। बस अम्बा के आने की खबर उस लड़की को ना पता लगने देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। मीरा ने वत्सल बाबा को महल के कारागार की ओर जाते हुए तो देख लिया था, लेकिन वो अभी भी इस उलझन में थी कि आखिर वत्सल बाबा अनुभव के कारागार की ओर क्यों गया। कहीं यो बाबा अनुभव को कोई चोट ना पहुंचा दे, पर मैं कैसे उसे रोक सकती हूँ। उस पूरी रात मीरा बस इसी सोच में रही। अगली सुबह मीरा सोचने लगी कि किस तरह वो जल्द से जल्द अनुभव से बात करे और अपने बीच की गलतफहमी को मिटा सके। राजमहल में अब कोई ऐसा भी नहीं था जिस पर वो भरोसा कर सके। अपनी मदद उसे खुद ही करनी पड़ेगी। इसी सोच के साथ वो जैसे ही राजमहल के दरबार में पहुंची, उसने ऐसा नजारा देखा कि उसके होश ही उड़ गए। उसने अनुभव को राजमहल से जाते हुए देखा, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ था वत्सल बाबा। लाचार खड़ी मीरा अनुभव को जाते हुए देखती रही, लेकिन तभी उसकी नजर महल की दासी पर पड़ी, जो महल में घटित हर घटना की खबर रखती थी। सुनो, ये दोनों लोग कहाँ जावे हैं? दासी ने मीरा की ओर देखा और बोली, मुझे ना पता रानी सा। मीरा ने देखा दासी उससे नजर चुरा रही थी। इससे पहले दासी वहां से भागती, मीरा उसके सामने खड़ी हो गई। तू जाने, मैं थारे से बिना खबर मिले जाने ना दूंगी। अब सच सच बता, तू क्या जाने है? कहाँ जा रही है बाबा की सवारी? मुझे भी पक्की खबर ना है रानी सा। मैं ना चाहती हूँ कि आपको मैं कोई गलत खबर देकर गुमराह करूं, लेकिन सुना है यो लोग किसी अम्बा की बलि चढ़ाने जा रहे हैं। मीरा ने जैसे ही ये सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, आखिर कैसे वो अपनी माँ को इस षड्यंत्र से बचाए। मीरा के चेहरे की हवाइयां उड़ती देख दासी बोली, ये हुआ रानी साहब, क्या आप जानो हो उस औरत को? सुना है बहुत खतरनाक है वो। मीरा ने दासी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में हजारों सवालों ने जगह ले ली। क्या सच में अनुभव वत्सल बाबा के साथ अम्बा की बलि देगा? क्या मीरा अपनी माँ अम्बा को बचा पाएगी?